Hello students, this is RD Yadav and you are watching RD Study Classes। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके 9th, 8th, 7th, 9th, 10th, 11th, 12th और यहाँ तक की बात की जाए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनसे प्रश्न आते हैं आपके 12th के एग्जाम में 1 नंबर के प्रश्न देखेंगे आप, 10th के एग्जाम में 1 नंबर के प्रश्न देखेंगे, 9th के एग्जाम में 1 नंबर के प्रश्न आपको मिलेंगे। और इंग्लिश ग्रामर में इनका एक बहुत बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंस है ये। तो आज हम आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। आर्टिकल है क्या, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आज हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है। आर्टिकल की हिस्ट्री को मैं आज आपके सामने रखूंगा, एक एक डिटेल में सारी चीजें कि ए एंड आर्टिकल कितने प्रकार के हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, जो 2 प्रकार के आर्टिकल हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन से 2 आर्टिकल ए और एन का यूज कैसे होता है, डेफिनिट आर्टिकल दा का यूज कैसे करते हैं, सारी चीजें आज हम लोग डिटेल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जानने वाले हैं। लेकिन जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में बने रहने की आवश्यकता है, भागने की नहीं। वीडियो आपका लॉन्ग होने वाला है क्योंकि हम ईच एंड एवरी टॉपिक, कोई भी टॉपिक इसके बाद शेष ना रह जाए। तो कॉपी और पेन लेके साथ बैठ जाइए और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट इट, एंड उसके बाद लाइक करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल होता क्या है, पहले तो ये जानना आवश्यक है कि आर्टिकल कहते किसे हैं। बच्चों, आपको आर्टिकल जानने से पहले, बिफोर नोइंग द आर्टिकल्स यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द एडजेक्टिव्स। आर्टिकल जानने से पहले आपको एडजेक्टिव्स के बारे में जानना आवश्यक है। आर्टिकल जानने से पहले आपको एडजेक्टिव के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल वास्तव में एडजेक्टिव ही है। समझ रहे हैं बात, आर्टिकल वास्तव में क्या है, एडजेक्टिव ही है। और एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले उसकी विशेषता, संख्या इत्यादि को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आर्टिकल का भी यूज किससे पहले किया जाना है, आर्टिकल का भी यूज नाउन से पहले ही किया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। जैसे मैंने कहा ही इज डैश बॉय, अब डैश मतलब ए बॉय, ही इज ए बॉय, तो बॉय हुआ एक नाउन, उससे पहले ए आया, तो ए क्या हुआ, उस बॉय के बारे में ही तो बता रहा है कि कितने बॉय हैं या कौन है, और कुल मिला के बॉय की विशेषता ही बता रहा है, संख्या भी विशेषता ही हुई कि कितने हैं संख्या में। समझ में आ रही है बात। तो आर्टिकल क्या करते हैं, ये एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। समझ में आ रही है बात। चलिए, तो आर्टिकल में हम सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डेफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे। इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखिए बच्चों, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल बच्चों बेसिकली 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल कितने, 2 प्रकार के, ए और एन। क्या बच्चों, ए और एन। अब इन्हीं दोनों का यूज आपको सीखना है कि कैसे सेंटेंस में होगा और सेंस क्या निकलने वाला है। तो चलिए पहले हम ए के बारे में जानेंगे, फिर एन के बारे में जानेंगे, एकदम डिटेल में जानेंगे बच्चों। तो इंडेफिनिट आर्टिकल 2 प्रकार के, कौन कौन से, ए और एन। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री किसकी जानेंगे, ए की हिस्ट्री, ए के बारे में यूज पढ़ेंगे। आर्टिकल ए, आर्टिकल ए आर्टिकल ए आपका क्या कहता है, चलिए देखते हैं। आर्टिकल ए का हिंदी में अर्थ क्या होता है बच्चों, एक या कोई भी कह सकते हैं, या किसी भी कह सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो आप, कोई भी कह सकते हो, किसी भी कह सकते हो। जैसे मैंने किसी लड़के को देखा, मुझे कोई लड़का मिला, इस तरीके के सेंस में। लेकिन ये तो हिंदी का सेंस हो रहा है, यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में, तो ध्यान दीजिए बच्चों, कॉपी और पेन उठाइए और लिखिए। आर्टिकल ए का प्रयोग, पहले मैंने बताया कि जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल का प्रयोग किससे पहले किया जाना है, नाउन से पहले किया जाना है। देयर इज नो डाउट ऑफ इट। किससे पहले किया जाना है, नाउन। और नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति
वस्तु, स्थान आदि या जानवर आदि के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। नेमिंग वर्ड जितने होते हैं वो नाउन होते हैं। तो आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होगा, लेकिन किस प्रकार का वो नाउन होगा, उस नाउन को कैसे क्लेरिफाई करें, पहचाने कैसे? तो ध्यान दीजिए बच्चों, ए का प्रयोग हम किस नाउन से पहले करेंगे? ए का प्रयोग हम उन नाउन्स से पहले करेंगे जिनका पहला लेटर वॉवेल, पहला लेटर वॉवेल, सॉरी वॉवेल नहीं, ये तो एक का यूज कर रहे हैं ना, कॉन्सोनेंट, पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो या कॉन्सोनेंट की साउंड दे। देखिए बच्चों, बहुत आसान शब्दों में आपको समझाया जाएगा कि आर्टिकल ए का प्रयोग हम उन नाउन से पहले करेंगे जिनका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो या कॉन्सोनेंट की साउंड दे, कॉन्सोनेंट की ध्वनि को प्रोड्यूस करे। आर्टिकल ए का प्रयोग उन नाउन से पहले करेंगे। समझ में आ रही है? क्लियर है बात? जैसे मैंने कहा बॉय, BOY बॉय, तो इसका पहला लेटर अगर हम बात करें, वी टॉक अबाउट द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, सो द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज B। यदि बॉय के पहले अक्षर की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो उसका पहला अक्षर है B, और B क्या है? B एक है कॉन्सोनेंट, तो B कॉन्सोनेंट है, और ध्वनि जो साउंड है इसकी B यानी ब, ये भी किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की ही आ रही है, अर्थात व्यंजन की ही आ रही है। तो इससे पहले आर्टिकल कौन सा लगेगा? ए। आर्टिकल कौन सा लगेगा? ए। बहुत अच्छे एग्जांपल्स के हेल्प से हम लोग इसको और डिटेल में समझते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एग्जांपल्स को समझा रहे हैं बच्चों एक एक करके। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज डैश, he is dash teacher, he is dash teacher। अब बच्चों देखिए, ये नाउन है, और नाउन से पहले क्या आना चाहिए? एक आर्टिकल आना चाहिए। देयर इज नो डाउट, क्या आना चाहिए? एक आर्टिकल आना चाहिए। अब बच्चों देखिए, इस टीचर का माने इस नाउन का, इस वर्ड का पहला लेटर क्या है? इसका पहला लेटर है टी। क्या है बच्चों? टी। तो पहला लेटर टी है जब, तो टी मेरे बच्चों क्या है? एक कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 21। वॉवेल होते हैं 5, A E I O U। लिख लीजिए इसको, A E I O U। इन पांचों को छोड़ करके जितने भी ABCD में लेटर्स बचते हैं वो है आपके कॉन्सोनेंट्स, माने B C D E नहीं, F G H I नहीं, J K L M N O नहीं, P Q R S T U नहीं, V W X Y एंड Z। समझ में आ रही बात? क्लियर है? बहुत अच्छी। तो इससे पहले क्या लग जाएगा बच्चों? A लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ठीक। अब देखो बच्चों, मैं आपको और एक चीज बताता हूं, क्लियर करता हूं। जैसे मैंने लिखा, राम इज डैश गुड बॉय, गुड। अब ध्यान दो, नाउन से पहले जो भी वर्ड लिखा रहेगा वो हमेशा एडजेक्टिव ही होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव ही होगा। ठीक। अब नाउन से पहले गुड लिखा है तो गुड क्या है? एडजेक्टिव ही है। गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव ही हुआ। अब इससे पहले हमें आर्टिकल लगाना, तो बच्चों हम देखेंगे तो इसका पहला लेटर
लेकिन वो आर्टिकल यूज वास्तव में इस बॉय के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? बॉय के लिए। तो जी, जी मतलब कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के लिए ए लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? ये इसको दिखा रहा है, ना कि इससे इसको कोई लेना देना है। ये भी एक एडजेक्टिव ही, आर्टिकल इज अ टाइप ऑफ एन एडजेक्टिव, आर्टिकल इज अ टाइप ऑफ एन एडजेक्टिव, है ना, कोई डाउट नहीं। तो ये है बॉय के लिए ही। किसके लिए है बच्चों? बॉय के लिए ही है। लेकिन जब इसको लगाने की बात आएगी तो इसके अनुसार। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। अरे ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए इधर एक आदमी आया, इधर आप खड़े हैं, या मान लीजिए आपके दादाजी खड़े हैं, और इधर इस आदमी का बेटा खड़ा है, तो इस आदमी को इससे मतलब है, ना कि इससे मतलब है। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही इसको इससे मतलब है, लग इसके अनुसार रहा है, तुलना इसके अनुसार करी जा रही है, जी के अनुसार ही ए लग रहा है, क्योंकि जी ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आपने क्या जाना? आपने जाना कि आपके नाउन से पहले हमेशा एक एडजेक्टिव होगा, और अगर कोई एडजेक्टिव ए एंड डी नहीं है, उसको छोड़ करके कोई है, तो आपका आर्टिकल उस एडजेक्टिव के पहले लेटर के अनुसार लग जाएगा। एक एग्जांपल और मैं समझा देता हूं। रोहन is अब देखिए बच्चों, यहां पर नाउन लास्ट में पकड़ लिया आपने, नाउन से पहले जो वर्ड एडजेक्टिव, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल भी समस्या नहीं। अब एडजेक्टिव है, आर्टिकल लगाना ही लगाना है, तो आर्टिकल क्या लगेगा बच्चों? आर्टिकल ए लगेगा, क्योंकि इसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है। समझ में आ रही है बात? अच्छा अब देखो बच्चों, एक और मजे की बात बताता हूं। मजे की बात क्या है? इसी सेंटेंस में देखिए, रोहन इज डैश वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड पर्सन। अब देखो बच्चों, अब ये तो लास्ट में नाउन आया, नाउन से पहले जो आया वो एडजेक्टिव हुआ। समझ रहे हैं ना बात? इससे पहले क्या आना चाहिए था? आर्टिकल, लेकिन आया नहीं, कुछ और वेरी आया, तो ये वेरी क्या हुआ? वेरी आपका एडवर्ब हुआ। क्या हो गया बच्चों? तो एडजेक्टिव से पहले जो भी वर्ड आए वो हो जाएगा एडजेक्टिव, ओ सॉरी एडवर्ब। समझ रहे हैं? इफ एनी वर्ड अराइव्स बिफोर एन एडजेक्टिव, so the word is known as an adverb, तो उस शब्द को एडवर्ब कहा जाएगा। अब जो आर्टिकल लगेगा मेरे बच्चों, वो इसके लेटर के अनुसार लगेगा। समझ आ रही है बात? तो आर्टिकल ए ही लगेगा। क्लियर हुआ? एकदम बहुत अच्छी। नाउन है तो एडजेक्टिव है। अब देखो मजे की बात, जो आपको कोई नहीं बताएगा। मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है बच्चों कि किसी भी आर्टिकल का प्रयोग तब ही किया जाएगा, उस स्थिति में ही किया जाएगा जब नाउन होगा। अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। जैसे एग्जांपल समझाता हूं, ही इज क्लेवर। अब मैं कहूं कि यहां कोई आर्टिकल लगा दो भैया, तो आप कहेंगे सर क्लेवर ये एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन है नहीं। नाउन होता तो ना मैं कोई आर्टिकल लगाता। अच्छा आप वैसे भी देखो, क्लेवर चालाक, अच्छा किसी को बुलाते हो चालाक, है चालाक इधर आओ, ऐसा नहीं कहते ना कि ओ चालाक इधर आओ, या किसी का नाम चालाक नहीं रखा जाता। तो चालाक जब नाम नहीं हो सकता तो ये नाउन कहां से हो सकता है? और नाउन नहीं है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल। एक नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आएगा ही। समझ में आ गई बात? इतना क्लियर है? चलिए अगर इतना क्लियर है तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए यस सर, इतना क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे इसी ए के बारे में मैं और खूबी समझाऊंगा, जो बहुत ही मजा आएगा। तो आगे इस ए के बारे में मैंने एक चीज बताया कि नाउन का या उस वर्ड का, ठीक है,
नाउन का या वर्ड का जो जिसके लिए हम आर्टिकल लगा रहे हैं, यदि उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो या फिर उसकी ध्वनि साउंड कॉन्सोनेंट की हो तो हम ए का यूज करते हैं। जैसे देखते हैं, मैंने लिख दिया यूनिट, क्या लिख दिया यूनिट। अब मैं पूछता हूं मेरे बच्चों, ये बताओ इससे पहले कौन सा आर्टिकल लगाऊं, ए लगाऊं कि एन लगाऊं? तो सब कहेंगे सर आपने कहा था कि कॉन्सोनेंट हो तो ए, तो यहाँ यू कॉन्सोनेंट नहीं, तो नहीं, दैट इज द मिस्टेक, यही गलती है, आपको समझना है। इसकी ध्वनि यू तो है लेकिन ध्वनि यू 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 जो ध्वनि आ रही है वो आपकी कॉन्सोनेंट की आ रही है। किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की आ रही है। तो जब कॉन्सोनेंट की आ रही है बच्चों, तो इससे पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। जैसे एग्जांपल, इट इज डैश यूनिट, है ना? इट इज डैश यूनिट, तो आप अनडाउटली लगा देंगे ए, इट इज अ यूनिट। एन यूनिट नहीं कहेंगे, समझ रहे बात? एन यूनिट कह देंगे तो काम गड़बड़ हो गया। अब देखिए इसकी ध्वनि यू आ रही है ना, और ऐसे ही शब्द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। इससे भी पहले बच्चों को ही कहे क्या लगाना है, तो आंख बंद करके ए लगा देना है। समझ में आ रही है बात? चलिए बहुत अच्छे। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं ए से संबंधित। आर्टिकल ए के यूज के लिए आपको वो करके कमेंट में सारे बताने हैं, ठीक है? 2-4 एग्जांपल्स मैं आपको दे दे रहा हूं। This is a beautiful bag. This is a beautiful, sorry मैंने ही आंसर तो this is dash beautiful bag। क्या लगेगा? ए लगेगा कि एन लगेगा? आपको बताना है। I got costly ए लगेगा कि एन लगेगा? आपको बताना है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो गया? बहुत अच्छे। अब हम अगले जो यूज है उसकी ओर बढ़ने से पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग एन के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा बोर्ड यहाँ पर लाइट ज्यादा ब्लेसिंग हो रही है, तो एन आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं। तो एन बच्चों, ये आर्टिकल कब यूज होगा, कैसे होगा, चलिए देखते हैं। अब बच्चों आर्टिकल ये भी है, प्रयोग होगा नाउन के लिए ही, सब क्लियर है? मैंने पहले ही बता दिया, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, पहले ही बता चुका था। तो इस एन आर्टिकल का प्रयोग उन नाउन्स से पहले करेंगे जिनका पहला लेटर, कॉपी पर लेके बैठो, अभी नहीं लियो कॉपी पे उठाओ, चलो। जिनका पहला लेटर वॉवेल हो या वॉवेल की साउंड को प्रोड्यूस करे, या वॉवेल की साउंड को। अच्छा 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। बच्चों कभी आपने ध्यान दिया कि इन्हीं को वॉवेल क्यों बनाया गया? व्हाट वाज द रीजन, है ना? क्या कारण रहा? क्या कारण था कि इन लोगों को ही वॉवेल कहा जाता है? तो ये बच्चों है ईश्वरीय शब्द, ये कंठ से निकलते हैं, वॉकल से निकलते हैं। जैसे जीभ नहीं हिलानी पड़ेगी, ए ओ यू में तो हिलानी पड़ रही है क्योंकि यू आपका मैंने पहले बता दिया। नहीं हिलानी पड़ रही है, समझ रहे हैं ना? तो इसी आई, इसमें आपके कंठ से निकल रहे हैं स्वर। तो एन का प्रयोग उन नाउन से पहले होना है जिनका पहला अक्षर, जिन नाउन्स का फर्स्ट लेटर या तो वॉवेल हो, अदरवाइज वॉवेल की साउंड को प्रोड्यूस करे, वॉवेल की ध्वनि को निकले। तो चलिए देखते हैं। कॉपी पेन आप लोगों ने लिख लिया ना? वेरी गुड, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, मैं जानता हूं कि आप लोग लिख लिए, और नहीं लिखे होंगे तो मैं लिख देता हूं भाई। देखिए आर्टिकल
एन का प्रयोग, आर्टिकल एन का प्रयोग उन नाउन्स से पहले करते हैं जिनका पहला लेटर वॉवेल हो या वॉवेल की साउंड दे। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कोटेशन नोट डाउन कर लीजिए। आर्टिकल एन का प्रयोग उन नाउन से पहले करते हैं जिन नाउन्स का पहला लेटर वॉवेल हो या वॉवेल की साउंड को प्रोड्यूस करे। एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग और अच्छे से इसको समझेंगे बच्चों, तो इसलिए हम लोग एग्जाम्पल्स को क्लियर कर लें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छा। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों। जैसे मैंने कहा, आई हैव डैश एप्पल। आई हैव डैश एप्पल। अब बच्चों ये एप्पल है। अभी मैं आपको एक और शानदार बात बताऊंगा बच्चों ए की। ये एप्पल है। अब इस एप्पल से पहले क्या लिखें? कौन सा आर्टिकल लगेगा? ए लगेगा कि एन लगेगा? तो बच्चों देखो, इसका पहला लेटर इस नाउन का है ए, जो कि है एक वॉवेल, और साथ ही साथ ए ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये वॉवेल की साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर द आर्टिकल एन। तो यहां आर्टिकल कौन सा लगेगा? एन लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है? बहुत अच्छा। यहां पर आर्टिकल क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। और एग्जांपल्स को अगर हम क्लियरफाई करें तो मैंने कहा आंट इज डैश हार्ड वर्किंग। आंट डैश हार्ड वर्किंग एनिमल। या इंसेक्ट लिख दीजिए। इंसेक्ट लिखते हैं ना, इंसेक्ट लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। एनिमल की इंसेक्ट लिखना ज्यादा अच्छा है। इंसेक्ट लिख रहे हैं। चलिए, नीचे देखते हैं ना, तो इंसेक्ट लगाया जाए तो ज्यादा देख पाएगा। अब मैंने कहा कि भाई डैश आंट इज डैश हार्ड वर्किंग इंसेक्ट। तो भैया ये बताओ, जो ये एंट है ये क्या है? एक नाउन है, एक जानवर, माने एक रेंगने वाला कीड़ा मकोड़ा जिसको कह लो। तो ये बहुत ही कठिन परिश्रमी कीड़ा है। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल लगेगा एंट के लिए? तो इसका पहला जो लेटर है ए, वो है एक वॉवेल, और वॉवेल की साउंड को ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो इससे पहले अगर मैं बात करूं, इससे पहले लग जाएगा एन। क्या लग जाएगा? एन। अच्छा, मैंने इसको क्यों काट के स्मॉल कर दिया? क्योंकि बिकॉज वी नो द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी इन कैपिटल फॉर्म्स, इन द कैपिटल लेटर, है ना। पहला अक्षर वाक्य का हमेशा कैपिटल होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको इरेज कर दिया। उस समय मैंने नहीं किया था। इसके बाद देखिए, अब यहां भी मैंने छोड़ा, तो यहां देखिए ये नाउन आ गया, तो यहां भी आर्टिकल लगना ही लगना है। हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी। तो यहां पर एच कॉन्सोनेंट रिमाइंड करो तो ए लग जाएगा। समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छी। अगर नहीं समझ में आए तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके, फोन करके, व्हाट्सएप से, चाहे जैसे, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग निकाल के जिस भी माध्यम से आप लोग हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछिए, क्योंकि मैं तो बना ही हूं आपके लिए, है ना। भगवान ने मुझे आप ही लोगों के लिए बनाया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों देखिए, ये लिखा है क्या? HOUR।
HOUR, इसको पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं? आवर माने घंटा, जिसको अभी तक आपने दबाया नहीं है, मुझे पता है ना। तो ये क्या है? घंटा। अब बच्चों इससे पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, है ना? इससे पहले आर्टिकल कौन सा लगेगा? तो बच्चों ये अगर मैं देखूं HOUR, ये आवर, हावर नहीं, आवर, ओ ये ध्वनि दे रहा है वॉवेल की, आवर। तो इससे पहले लगेगा एंड। क्या लग जाएगा? एंड। समझ रहे हैं बात? बिल्कुल क्लियर है? बहुत अच्छे। तो ये एन लग जाएगा, एन आवर, 1 घंटा। समझ रहे आ रही है बात? बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं एक एग्जांपल आपको और समझाता हूं, और आपका दिमाग थोड़ा सा मैं दिगड़म तिगड़म करता हूं। देखिए मैंने लिखा रामू। रामू इज डैश ऑनेस्ट बॉय, फुल स्टॉप। तो बच्चों देखिए आर्टिकल क्या लगेगा? ऑनेस्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन जो निकल रहा है ऑनेस्ट, ओ माने वॉवेल का निकल रहा है, तो आर्टिकल एन लग जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा अब मैं क्या करूं? मैं इस बॉय को हटा दूं। क्या करूं बच्चों? बॉय को हटा देता हूं। और अब मैं पूछता हूं क्या बच्चों ये सेंटेंस करेक्ट है या इसमें करेक्शन की आवश्यकता है? तो आप कहेंगे हाँ सर, एब्सोल्युटली दिस सेंटेंस इज राइट, देयर इज नो डाउट ऑफ इट। बिल्कुल सेंटेंस एकदम पानी की तरह साफ है धारा के अनुसार। तो लेकिन बच्चों ये सेंटेंस अब रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। वाई? क्यों गलत हो गया? क्योंकि मैंने बताया था, मैंने तुमसे कहा था बच्चों कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के लिए किया जाता है। आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड फॉर द नाउन। इफ द सेंटेंस does not contain a noun, so there you can't use any type of article. यदि वाक्य में नाउन नहीं है, यहां के नाउन से मतलब नहीं है, हालांकि ये भी नाउन ही है आपका, है ना, लेकिन यहां के नाउन से मतलब नहीं है, जहां पर आर्टिकल लगाना है उसके बाद से नाउन से। तो यहां नाउन नहीं है, तो इसलिए यहां एन भी नहीं होना चाहिए। नो आर्टिकल। क्या लगेगा? नो आर्टिकल, केवल राम इज ऑनेस्ट। क्योंकि ऑनेस्ट किसी का नाम थोड़ी ना है भाई, ईमानदार विशेषता है, ईमानदारी विशेषता है। राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। समझ रहे हैं ना? चलिए बहुत अच्छे। आगे अब ये मैंने आप